ब्रो फ्राइडे है, चल कुछ पार्टी करते हैं। हाँ भाई कर, कुछ खाने पीने का जुगाड़ करते हैं ना। भाई पीने का तो मैं लेके आया हूँ, तू बस बटर चिकन का जुगाड़ कर दे। यार कर तो दूँ बट जोमेटो से करूंगा तो पूरी किडनी बेचनी पड़ जाएगी और स्विगी का भी सेम हालत है। एक किडनी बेच दूंगा। अरे तो ONDC यूज करना है। ये क्या है? अरे गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है, यहाँ सब कुछ बहुत सस्ता मिलता है। जस्ट जा अपने पेटीएम ऐप पे और वहां पर सर्च कर ONDC। ओ भाई यहाँ तो 30-40% सस्ता पड़ रहा है। वैसे तो हम इंडियंस डिजिटल डिजिटल चिल्लाते रहते हैं, लेकिन डिजिटल लेन देन में आज हिंदुस्तान दुनिया का लीडर बना हुआ है। लेकिन भारत के 1.2 करोड़ स्मॉल बिजनेसेस और लोकल किराना स्टोर के जो सेलर्स होते हैं, उनमें से सिर्फ 15,000 ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे रजिस्टर्ड है, यानी कि 0.1%। इसे ठीक करने के लिए भारत सरकार ने ONDC यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स नाम का एक प्लेटफॉर्म बनाया, जिसकी मदद से 36,000 दुकानदारों ने ऑनलाइन सामान बेचना स्टार्ट किया। तो क्या है ONDC? और छोटे बिजनेसेस को हेल्प करने के साथ साथ ये बड़े बिजनेसेस जैसे कि जोमेटो, स्विगी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन सबको बैंकरप्सी का खौफ दिला रहा है। I declare bankruptcy! ये तो मैं इस वीडियो में बता दूंगा, पर पहले सब्सक्राइब करो। अरे वो जो मोहल्ले की आंटी होती है ना, जो दो अरेंज मैरिज वाले फैमिलीज को कनेक्ट करती है, And I'm here to help them. बस वही है ONDC। दुकानदार और कस्टमर दोनों को कनेक्ट करने का एक प्लेटफॉर्म। लास्ट ईयर 5 सिटीज से स्टार्ट हुआ था और सिर्फ एक साल में 236 सिटीज तक पहुंच चुका है। और सिर्फ सामान नहीं बेचा जा रहा है, टैक्सी कैब ड्राइवर भी है। 50,000 से ज्यादा टैक्सी ड्राइवर्स इस पे रजिस्टर्ड है। डेली 35,000 से ज्यादा राइड्स इस पे बुक होते हैं और आप अभी तक ओला उबर यूज कर रहे हो। पर आखिर इतने सारे लोग अचानक से इसे यूज कैसे करने लग गए? स्विगी जोमेटो इतने सारे डिस्काउंट तो देता ही है, अमेजॉन भी इतने डिस्काउंट देता है, वो तो एक दिन में डिलीवर करके भी देता है सामान। तो जवाब है ट्रांसपेरेंसी। जहाँ प्राइवेट कंपनीज आज तो लॉस में है, लेकिन उनका अल्टीमेट मोटिव तो पैसा बनाना है, वहीं गवर्नमेंट का ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट चीजें फ्री में प्रोवाइड कर सकती है और इसी के कारण उनको कुछ ऐसा मोह नहीं है कि मैं डेटा छुपा के रखूंगा। वो इन कस्टमर्स का और शॉपकीपर्स का डेटा ओपनली प्रोवाइड कर देते हैं। अब जहाँ ये प्राइवेट कंपनीज को सारा काम खुद से करना पड़ता था, जैसे कि ऐप बनाना, लोगों को हायर करना, ऑफिस बनाना, मार्केटिंग करना और हाँ कंपटीटर से लड़ाई करना, वहीं पर ONDC के आने के कारण पेटीएम, फोन पे और मीशो जैसे ऐप्स को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। उन्हें ना तो कस्टमर्स को रजिस्टर करवाना है, ना तो शॉपकीपर्स को रजिस्टर करवाना है, ना उन्हें कोई कस्टमर को जवाब देना है, कैंसिलेशन देखना है, डिलीवरी देखना है, कुछ नहीं करना। बस ONDC का एक प्लेटफॉर्म है, उसे अपने ऐप में बस दिखा देना है। हाँ थोड़ा ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया, बट अब ऐसा करना ही क्यों पड़ा? ठीक है ना, सारी कंपनीज कर तो रही थी, हमें सामान तो मिल रहा था। तो उसका जवाब है मोनोपोली। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2022 में जोमेटो और स्विगी के अगेंस्ट एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस के कारण इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया था। ये इन्वेस्टिगेशन का बेसिस ये था कि ये जो कंपनीज हैं वो VCs का बहुत ज़्यादा दिया हुआ पैसा यूज़ करके इतना ज़्यादा डिस्काउंट दे देती है, जो कि फिजिबल है ही नहीं। कि जो लोकल किराना स्टोर्स और शॉपकीपर्स हैं, उनके पास कोई चारा ही नहीं बचता है इनसे compete करने का। अरे जब सस्ता ही बेचती है तो मुझे ऐप में ये बटर चिकन महंगा क्यों दिख रहा है? सो होता ये है कि ऑलरेडी जो शॉप्स के प्राइसेस हैं, एक्चुअल प्राइसेस हैं, उससे ज़्यादा में पहले तो ये लिस्ट करते हैं। उसके बाद आता है डिलीवरी चार्ज, सरचार्ज, सर्विस चार्ज और पता नहीं कितने सारे चार्जेस। ऊपर से ये शॉपकीपर्स से 30% तक कमीशन ले लेते हैं। अब सोचो इतनी बड़ी कंपनी है तो मार्केटिंग होगा, एम्प्लॉयज होंगे, बड़े बड़े ऑफिसेज होंगे, उसमें AC होगा, खर्चा होगा, वो सारा चीज कॉस्ट इन आपके हर एक ऑर्डर में जुड़ा हुआ होता है। ओ भैया धोखा। यही रीजन है कि अब हमें तो महंगा पड़ ही रहा है और साथ में शॉपकीपर्स भी गरीब है। तो हमसे पैसा ले लिया लेकिन शॉपकीपर्स तक पहुंचा भी नहीं। पर ONDC क्या बदल देगा ये तो बता। ONDC के थ्रू सिर्फ 2 से 4% का कमीशन लगेगा इन सेलर्स को। पर इससे भी ज्यादा लॉन्ग टर्म में जो बेनिफिट होने वाला है वो ये कि इन शॉपकीपर्स को और बिजनेसेस को जो डेटा इनके कस्टमर्स का नहीं मिलता था, जो फोन नंबर ये कंपनीज रखती थी, जो सारा इंफॉर्मेशन की किसने ऑर्डर किया है, उसका एड्रेस क्या है, ये सारा इंफॉर्मेशन इन कंपनीज के पास लॉग्ड होता था। अब ये जो स्मॉल बिजनेसेस है उन्हें अपने कस्टमर का डेटा पता चल जाएगा। तो फिर ये कंपनीज तो बंद हो जाएंगी यार। ये बंद होंगी कि नहीं, इसे समझने के लिए ONDC की शॉर्टकमिंग्स को भी समझना बहुत जरूरी है। ONDC ने कनेक्ट तो कर दिया, डेटाबेस बना दिया, प्लेटफॉर्म बन गया, बट
पॉइंट वही है कि अब शॉपकीपर्स को सारा काम मार्केटिंग से लेके डिलीवरी, कस्टमर फीडबैक, कैंसिलेशन, प्रोसेसिंग सब कुछ खुद से अकेले करना पड़ेगा। और तो और ये भी क्लियर नहीं कि हर एक बिजनेसेस का मार्केटिंग कैसे होगा, उनको रेटिंग्स कैसे मिलेगी, रिव्यूज कैसे होंगे। हाँ, कुछ स्टार्टअप करना चाह रहे हो तो यहाँ पर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है किसी स्टार्टअप के लिए इन सारे प्रोसेसेस को सारे शॉपकीपर्स के लिए स्ट्रीमलाइन करना। और एक ज़रूरी बात कि ये जो जायंट कंपनीज हैं वो इंडियंस को एम्प्लॉय करती हैं, एंड अगर गवर्नमेंट इनके पैसे कमाने के सारे रास्ते बंद कर देगी तो जो इन्होंने सालों से इन्वेस्टमेंट किया है उसका क्या होगा? जो इतने हज़ारों इंडियंस उन पे जॉब करते हैं उनका क्या होगा? अब इतने सारे इंडियंस के पेट पे लात मारना तो सही नहीं रहेगा, तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आगे इसका यूज़ कैसे होता है। पर आप एक जगह ज़रूर लात मार सकते हैं, उस सब्सक्राइब बटन पर लात मारिए, तोड़ दीजिए, जो करना है कीजिए, बस वो लाल नहीं दिखना चाहिए, उसे ग्रे कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।